और ये देखें जी, इसको बोलते हैं लामाजुन। ये जो है आटा, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वो वाला आटा गूंद के पहले पेड़ा बनाते हैं, उसके बाद ये इनके पास मशीन रखी होती है, इसको इस तरह की शेप देते हैं लंबी। हम लोग गोल रोटी बनाते हैं ना, ये लंबी शेप देते हैं। उसके बाद ये मटेरियल जिसमें कीमा होता है, टमाटो होते हैं, जो भी इनके मसाले चटनी वगैरह, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता मिर्च मसाले, ये लोग इतना नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा जी, ये देखें कितना खूबसूरत तांबे का पॉट है, इसके अंदर शुगर डाली हुई है पैकेट के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स में कैंडी की तरह ना। टर्किश लोग जब चाय अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अगेन जा रहे हैं मरकज़। 2-3 काम थे मरकज़ में, जबकि सही बात है शराज साहब आए हैं ना, काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और दिन है कि ऐसे भाग रहे हैं। सच्ची मुझे लग रहा था जैसे कल ही ईद गुज़री हो। लाइक मेरे हस्बैंड को आए हुए 15 दिन हो गए और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि दिन इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं। सही बात है, क्या बताऊँ। और वो देखिए हमारी गाड़ी आ रही है और हम लोग जा रहे हैं मरकज़। बच्चों को स्कूल छोड़ा, हम मॉर्निंग में ही जा रहे थे कि जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके आ जाएँगे, क्योंकि बैंक जब बच्चों को स्कूल से लेके आके घर छोड़ेंगे तो बैंक की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए। और ये देखें जी, टर्की में जो इलेक्शन है वो ज़ोरों पर हैं, और जेहे पे मेहे पे बहुत सारी पार्टियां हैं। इधर भी क्या बनेगा इलेक्शन का, तैयब उर्दुगान की हुकूमत होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, 15 मई के बाद पता चलेगा। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं बैंक में, और मेरे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था। तो हम लोग जो है ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड का सेक्शन सेकंड फ्लोर पे था। और उर्वा जो है ना जी, फेडअप हो चुकी है, प्राम में बैठने को बिल्कुल भी नहीं तैयार, अपनी बाबा की गोद में चढ़ी हुई है और बहुत खुश होती है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद हम लोग आ गए बाहर। उन्होंने बोला जी 1 वीक का टाइम लगेगा, विद इन वीक आपका कार्ड आ जाएगा। लेट्स सी, मेरे हस्बैंड की छुट्टी खत्म होने से पहले पहले कार्ड आता है कि नहीं, होप्स फॉर बेस्ट। उसके बाद हम लोग मीट की शॉप पे, कसाब बोलते हैं टर्किश में। तो ये देखें, मीट की कुछ इस तरह की शक्ल है, ताज़ा ही था वैसे। तो मेरे हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, और हम लोगों ने जो हमें मीट चाहिए था वो लिया। उसके बाद उर्वा जो है, उनके बाबा ने जैसे ही नीचे उतारा गोद से, नीचे बैठ गई जिद में कि मुझे गोद में ही लो। या तो वो कहती कि मेरी फिंगर पकड़ के मेरे साथ चलो, या फिर मुझे गोद में उठाओ। इन 2 कामों के अलावा तीसरा काम उसको नहीं पसंद, जबकि हम लोग बाहर लेके आते हैं ना उसको। ये देखिए फाइनल हमने मीट ले लिया जो हमें चाहिए था। उसके बाद मुझे लग गई भूख ज़ोरों की, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे लामाजून खाना है। मुझे लामाजून बहुत पसंद है, ओज़ेल लामाजून जो है वो बहुत मज़े का बनता है। तो हम लोग आ गए इधर रेस्टोरेंट में। तो ये है जी रेस्टोरेंट। ये जो टैब में चल रही है ना, ये आयरन है, आयरन बोलते हैं लस्सी को, टर्किश में आयरन बोलते हैं। और बहुत ही मज़े किया, मुझे वो गाँव वाली लस्सी याद आ गई, वही है चट्टी वाली लस्सी ना, बट इधर महँगी मिलती है, गाँव में तो मुफ्त मिल जाती होती थी। और ये देखें, ये लड़का जो है सैलेड को रैप कर रहा है, ये जो होम डिलीवरी करता है ना उनके लिए शायद। और काफ़ी साफ़-सुथरा था होटल। मेरे हस्बैंड कह रहे थे घर जाके खा लेना, मैंने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं खा के ही जाऊँगी। और ये देखें जी, इसको बोलते हैं लामाजुन। ये जो है आटा, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वो वाला आटा गूंद के पहले पेड़ा बनाते हैं, उसके बाद ये इनके पास मशीन रखी होती है, इसको इस तरह की शेप देते हैं लंबी। हम लोग गोल रोटी बनाते हैं ना, ये लंबी शेप देते हैं। उसके बाद ये मटेरियल जिसमें कीमा होता है, टमाटो होते हैं, जो भी इनके मसाले चटनी वगैरह, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता मिर्च मसाले, ये लोग इतना नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद ये इनका तंदूर टाइप कुछ है, इसके नीचे आग जल रही होती है, एक कमरे की तरह ही काफ़ी बड़ा। और उसके बाद ये सारा हीट अप हो जाता है, और उसको अच्छी तरह ये लोग साफ़ करते हैं इस्तेमाल करने से पहले। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें, इन्होंने अच्छी तरह जो है उसके ऊपर मटेरियल लगा के, उसको इस तरह, ये लकड़ी का तख्ता सा बना हुआ है, उसके ऊपर रख देंगे। और ये 3 इन्होंने मतलब एट अ टाइम पकाने हैं। जिस तरह हम लोग तंदूर में रोटी बनाते हैं ना, उस तरह ये हम लोगों के तो खैर उधर नान जो है ना वो इस तरह बनाते हैं, बट ये इसमें माया नहीं डालते। और ये देखिए इन्होंने जो है 3 lahmacun रेडी करके अंदर डाल दिया, और बस अपना तख्ता बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा, और बस फिर हम लोग खाएंगे और मज़े मज़े लेके खाएंगे। ये भाई मेरी तरफ देख के हैरान हो रहा था कि लड़की हमारी वीडियो क्यों बना रही है। खैर मैंने उनसे पूछ के बनाई। और ये लस्सी इतने मज़े की है, आयरन बोलते हैं टर्किश में इसको। और जब भी मैं पीती हूँ ना, मुझे गांव वाली लस्सी याद आ जाती। क्या दिन थे पाकिस्तान में ना, जब ऐसे ही चाची ने बनाई होती थी ना लस्सी, तो वो कहती थी मेरे घर से लस्सी ले जाओ और कड़ी बना लो,
बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये टर्की है, बहुत महंगाई है। ये देखिए हमारा लामाजून आ चुका है जी रेडी होके। हस्बैंड को भूख नहीं थी तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम सिर्फ अपने लिए मंगाओ, क्योंकि वो इस हक में नहीं थे कि मैं बैठ के खाऊं। वो कह रहे थे घर चलो। उर्वा बड़ी क्यूरियस हो रही थी कि ये क्या है। मैंने बोला शायद इसको अच्छी ना लगे, मैं चलो ट्राई करवाती हूँ, बट उर्वा को भी काफी अच्छी लगी। कह रही थी मुझे भी पिलाओ, और खुश होगी भी, हालांकि खट्टी थी। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि उसका गला खराब हो जाएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करवानी चाहिए, छोटी बच्ची है ना, तो भी कोई बात। अच्छा जी, ये देखें कितना खूबसूरत तांबे का पॉट है, इसके अंदर शुगर डाली हुई है पैकेट के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स में, कैंडी की तरह ना। टर्किश लोग जब चाय पीते हैं, कुछ लोग तो फीकी पीते हैं, बट मोस्टली लोग जो है चीनी भी यूज करते हैं, तो ये उन्होंने हर टेबल पे इस तरह रखी है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में मसाले रखते हैं ना टेबल्स पे, इस तरह। उसके बाद हमने लामाजून खाया और ये बच्चों के लिए साथ पैक करवा लिया। हस्बैंड मेरे बिल पे कर रहे हैं और उर्वा वेट कर रही है अपने पापा का। उसके बाद जी मैंने कुछ दिन पहले कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी गिराती से। तो मैंने एक सन ब्लॉक लिया था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। सन ब्लॉक जो है ना वो सही तरह निकल नहीं रहा था, आपको पता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, और दूसरा महंगा भी बहुत आता है सन ब्लॉक ना। तो उसका स्प्रे वाला था, तो उसके ढक्कन में कोई प्रॉब्लम थी, वो निकलता ही नहीं था, उसका पूरा ढक्कन खोल के फिर इस्तेमाल करना पड़ता था। तो मेरा था कि जब भी मैं अभी मरकज़ चक्कर लगा ना, तो मैं वापस करवाऊंगी उनसे, उन्हें बोलूंगी कि मुझे चेंज कर दो। तो हस्बैंड कह रहे थे रहने दो, मैंने बोला नहीं बहुत महंगा है। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम अकेली जाओ, मैं और उर्वा बाहर वेट करते हैं। तो ये मैं जा रही हूँ ऊपर मॉल। छोटे बच्चे के साथ बाजार आना बड़ा ही मुश्किल काम है, सही बात है। मैं ना उर्वा को ज्यादातर नहीं लेके आती, अभी तो हस्बैंड मेरे आए हुए हैं। मैं इसको घर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि ये बहुत तंग करती है और थक भी जाती है। छोटे बच्चे आपको पता है, एक तो खुद बंदा स्ट्रगल में होता है, चीजें उठाना, भागना, इधर जाओ उधर जाओ, और मैं जब भी मरकज आती हूँ मुझे इतने ज्यादा काम होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि उर्वा को साथ नहीं ना लेके आऊँ, उससे घर ही छोड़ के आऊँ और जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूँ। मेरी हमसाई बहुत अच्छी हैं, वो जो है ना बिल्कुल उर्वा को अपनी नानों की तरह प्यार करती हैं। तो वो इनको इसको रख लेती हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आके जो है चीज़ें सामान जो भी मुझे चाहिए होता है मैं ले जाती हूँ। बट आजकल हस्बैंड आए हुए हैं, तो फिर जो है उर्वा तो हर वक्त चिपकी होती है अपने बाबा को। ये देखिए मैंने आके उसको कंप्लेन की तो है कि बीपी मैं लेके आई थी और इसको वापस करो, बट अनफॉर्चुनेटली उसने बोला कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, आप जो है ना दूसरा चाय ले लो। दूसरा भी दिया बट वो भी सेम ही था, फिर मैं ले आई बुरे दिल के साथ। जैसे ही मैं बाहर आई उर्वा माशाल्लाह से सो चुकी थी। थक जाती है ना, बड़ा बंदा थक जाता है बाहर आके, तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। तो जी। अच्छा जी, मरकज़ में जो काम भी करने थे सारे हो गए, अब सिर्फ हयान का टैबलेट पिक करना था। और ये देखो कितना खूबसूरत गोल्ड है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी रिंग दिला दो ना, वो बोल रहे थे चुप करके बैठ जाओ। और ये देखिए जैसे हमारी अम्मियाँ हरी मिर्चों को लटका के उनको रेड करती होती है ना, सुखाते हैं पाकिस्तान में, सेम इधर भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी औरतें और मर्द जो हैं ये सारे काम करते हैं। और बाद में जो है सूखी मिर्चें ये लोग बेचते हैं, और इनके खाने में साबित मिर्चें भी यूज होती हैं। और उसके बाद जी हम लोग शॉप पे, और ये देखें उसने हमें लगा के दिखाया कि आपकी पिन मैंने चेंज कर दी है, और उतनी सी पिन के लिए उसने 150 लीरा हमसे चार्ज किया। उफ, इतनी महंगाई है टर्की में कि क्या बताएं। उसके बाद जी बस यही हमारे काम थे जो हमने कंप्लीट कर लिए, और अब हमने जाना है घर। बस इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज, कुछ नहीं जाना तुम लोगों का। अल्लाह हाफिज।